गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी की रूहें जब उनके साथ जुड़ जाती हैं तो वह किसी भी अवस्था में हो, किसी भी उम्र में हो, यह नहीं देखती, बस उन्हें बाबा जी की लगन ही उनको बाबा जी की तरफ खींचती रहती हैं। उनको तो बस सद्गुरु के दर्शनों की और उनसे मिलने की प्यास ही लगी रहती है। साथ संगत जी, ये घटना तो बहुत ही ज़्यादा छोटी सी बच्ची की है। बच्चों में तो समझ भी नहीं होती है, फिर भी ये बच्ची छोटी सी उम्र में अपने माता पिता से सेवा पर और डेरे जाने की जिद करने लग जाती है। साथ संगत जी, घटना शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी विनम्र विनती है, वीडियो को अंत तक जरूर सुने। और संगत के अपने इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें जी। साथ संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, यह घटना सिर्फ़ और सिर्फ 7 साल की बच्ची की है, जो कि दिल्ली शहर की रहने वाली थी। साथ संगत जी, पूरा परिवार सत्संग ही था। परिवार में माता पिता, ये बच्ची और इसका भाई जो कि 10 साल का था। तो साथ संगत जी, ये बच्ची शुरू से अपने घर में बाबा जी की तस्वीर देखती थी। अब माँ बाप जैसे कि बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों को राधा स्वामी करना और बाबा जी के आगे हाथ जोड़ना तो सिखाते ही हैं। शुरू से इसने ये सब चीज़ें भी अपने घर में देखी ही थी। और साथ में जब बाबा जी की रूहें होती हैं, वो तो अपने आप ही उनकी तरफ खिंची चली जाती हैं। उन्हें किसी भी तरीके की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि कोई उनको सत्संग घर तक लेके जाए। तो ऐसे ही इस बच्ची की कुछ अवस्था थी। जब भी इसकी माताजी सेवा पर जाती थी, यह बच्ची उनके साथ ही जाया करती थी। साथ संगत जी, लेकिन एक बात थी, ये बच्ची जब से पैदा हुई थी, यह लोग एक बार भी अभी तक डेरे नहीं गए थे। क्योंकि जब ये बच्ची हुई तब ये छोटी थी, उसके बाद कुछ ना कुछ अड़चनें इन लोगों के रास्ते में आती गई। जब ये बच्ची डेरे जाती और दिल्ली में बाबा जी के भंडारे होते, वहाँ पर जाती, बाबा जी के दर्शन करती, तो हमेशा ही अपने माँ बाप से कहती कि मुझे डेरे घुमा कर लेके आओ। इस बच्ची को डेरे के बारे में पता नहीं कहाँ से पता था। इसने बाबा जी की किताबों से पढ़ा और जो हमारे टीवी में, फ़ोन में वीडियो आती है सत्संग घर की, वहीं से देखा था। तब से इस बच्ची की इतनी लगन लग गई थी कि ये अपने माँ बाप से बस डेरे जाने की ही जिद करती रहती थी। एक दिन की बात है, रात के 10 बज रहे थे। यह बच्ची जिद पकड़ के ही बैठ जाती है और अपने पिता से कहने लगती है कि आज तो मैं खाना बिल्कुल ही नहीं खाऊंगी जब तक आप मुझे डेरे नहीं लेके जाएंगे। इनके पिता इन्हें समझाते हैं कि बेटा, डेरे कोई पास में नहीं रखा है, डेरे बहुत दूर है, तुम अभी खाना खा लो, हम तुम्हें कल डेरे ज़रूर लेके जाएंगे। पिता के काफ़ी समझाने के बावजूद यह बच्ची नहीं मानती है। फिर पिता से आखिर में यह प्रॉमिस लेती है कि आप लोग मुझे कल डेरे ज़रूर लेके जाएंगे। और पिता भी बच्ची की हालत को देखकर प्रॉमिस कर देते हैं। अब अगला दिन आता है, यह बच्ची तो जिद पे ही अड़ जाती है। आपने मुझे प्रॉमिस किया था, आप मुझे डेरे लेके जाएं और मुझे वहाँ पर बाबा जी से मिलवाएं। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अब बच्ची के कहने पर पिता ने शाम की डेरे की ट्रेन तो करवा ली और चारों लोग डेरे के लिए रवाना भी हो गए। पर इनकी जो माता थी, वह अपने हस्बैंड से यही कह रही थी, अब आपने इसकी जिद मानने के लिए डेरे तो लेके जा रहे हो, लेकिन अगर ये वहाँ पर भी जिद पकड़ के बैठ गए कि बाबा जी से मिलना है, तो हम आखिर फिर क्या करेंगे। तो ये कहता है कि भाग्यवान, अब बच्ची इतना जिद कर रही है, एक बार तो डेरे लेकर जाना ही पड़ेगा ना। डेरे लेकर चलते हैं, क्या पता ये वहाँ पर जाकर जिद ना करे। डेरे लेकर जाया जाता है तो बच्ची वहाँ पर बाबा जी का सत्संग सुनती है। फिर बाबा जी के दर्शन भी होते हैं। दर्शनों के बाद यह जिद करती है कि अब इसे बाबा जी से मिलना भी है। तो इसके माता पिता समझाते हैं कि बेटा, बाबा जी ऐसे किसी से नहीं मिलते हैं, तो तुम ये फालतू की जिद छोड़ दो। लेकिन यह नहीं मानती है, कहती है कि नहीं नहीं, मुझे बाबा जी से मिलना है, आप लोग मुझे बाबा जी से ज़रूर मिलवाइए, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। ये इस प्रकार की जिद लेकर बैठ जाती है।
अब माता पिता काफ़ी परेशान हो जाते हैं, कहते हैं एक जिद को पूरा करने के लिए हम इसको यहाँ तक लेके आए, अब इसकी ये मनमानी जिद हम कैसे पूरी करें। बाबा जी यूं ही थोड़ी ना किसी से भी मिलने बैठ जाएंगे। तो वह बच्ची को देखते हैं, तो फिर सेवादार दूर से इस बच्ची की हालत देख रहा होता है। एक सेवादार इस बच्ची के पास आता है तो इसके माता पिता सारी बात उस सेवादार को समझा देते हैं। सेवादार दूसरे सेवादार के हाथों यह संदेश बाबा जी की कोठी तक पहुंचाता है और फिर आखिर में बाबा जी भी इस बच्ची से मिलने के लिए मान ही जाते हैं। तो जब बाबा जी इस बच्ची से मिलने के लिए मान जाते हैं तो माता पिता बच्ची अपने भाई के साथ बाबा जी की कोठी के यहाँ पहुँचते हैं। कुछ देर वक्त इंतज़ार करने के बाद बाबा जी इनसे मिलते हैं तो तुरंत ही यह बच्ची भागते हुए बाबा जी के पास चली जाती है और बाबा जी फिर इस बच्ची को गोदी में उठा लेते हैं। बाबा जी को देखकर यह बच्ची काफ़ी ही खुश हुए जा रही थी, मानो पता नहीं कौन सी अलग सी ही खुशी इसे मिल गई हो। बाबा जी फिर इस बच्चे की तरफ देखते हैं, कहते हैं कि क्यों बेटा, तुम क्यों इतने अपने माता पिता को परेशान कर रही थी और जिद करे जा रही थी। वह कहती है कि बाबा जी यह लोग मुझे आपसे मिलवाने लेके आ ही नहीं रहे थे। तो बाबा जी समझाते हैं कि बेटा माता पिता हैं, उन्हें भी काम होता है। अगर वह आपके लिए आपकी जिद मानने लगेंगे तो आपके लिए काम कैसे करेंगे। अब इस दुनिया में है खर्चे भी होते हैं जिसके लिए हमें काम करना ही पड़ता है। पर वह तो सास संगत जी बच्ची बहुत छोटी थी, कहाँ समझने वाली थी। बस वह जिद करने बैठ गई कि नहीं बाबा जी, मैं नहीं जानती हूँ, आप तो हमेशा ही मेरे पास रहेंगे, मैं ही यहीं रह जाती हूँ, मेरे को आपके पास ही रहना है। बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम मन में याद करो, मैं तुरंत ही आ जाऊँगा। तो यह बच्ची कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती हूँ, आप ऐसे ही मेरे साथ रहिए वरना आप मुझे अपने पास रख लीजिए। काफ़ी जिद करने के बाद और समय बीतने के बाद बाबा जी सेवादार को इशारा करके अपनी एक छोटी सी फ़ोटो मंगवाते हैं और उस बच्ची को दे देते हैं। बच्ची को कहते हैं कि बेटा ये फ़ोटो तुम अपने पास हमेशा रखना और समझना कि मैं ही तुम्हारे पास हमेशा हूँ और मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारा ध्यान रखूँगा। वह कहती है कि बाबा जी आप पक्का मुझसे प्रॉमिस कीजिए, पक्का मेरे साथ रहेंगे ना। बाबा जी कहते हैं कि हाँ बेटा, आप जब मुझसे मिलने यहाँ तक आए हैं तो मैं भला क्यों नहीं आपके साथ रहूँगा। जब भी आपको मेरे याद आए आप इस फ़ोटो को देख लीजिएगा और इसे हमेशा अपने पास ही रखिएगा, अपने पास से दूर मत जाने दीजिएगा। तो सास संगत जी वह बच्ची बाबा जी की बात मान जाती है। ये सब नज़ारा देख के बच्ची के माँ बाप बाबा जी के आगे हाथ जोड़ के उनका शुक्राना अदा करने लगते हैं। कहते हैं बाबा जी यह बच्ची तो हमारे समझाने पर काफ़ी मान ही नहीं रही थी। तो बाबा जी समझाते हैं कि बेटा ऐसी बहुत ही कम रूहें होती हैं जो कि सत्संग से जुड़ी होती हैं। तुम्हारे बच्ची अगर सत्संग से जुड़ी है, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो। तुम्हें इसे हमेशा ही सत्संग सेवा पर लेकर जाना चाहिए ताकि यह मालिक के दिखाए रास्ते पर चल सके। तो साथ संगत जी माता पिता बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर वहाँ से फिर उस बच्ची को लेकर चले जाते हैं। बाबा जी तो हमेशा ही हम लोगों के साथ हैं, बस हम लोग ही इस बात को नहीं समझते हैं। साथ संगत जी आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी लिखना और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले जी। गुरु प्यारे साथ संगत जी आप सभी को राधा स्वामी जी।